हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक्सेलरेटेड फ्लूइड के ऊपर बेस्ड 4 अच्छी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये एक यू ट्यूब है, ठीक है। क्या है ये? एक यू ट्यूब जैसा कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लंबाई मान लो L है, ठीक है। और इस यू ट्यूब की ये जो 2 लिम्ब्स है ना, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? वेरी स्मॉल। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्ब्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस यूट्यूब में फ्लूइड भरना शुरू करूंगा। और मैंने इस यूट्यूब में फ्लूइड भर भी दिया, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो यहां पे दोनों लिम्ब्स में फ्लूइड का लेवल सेम होगा, बिल्कुल। यहां भी एयर है, यहां भी एयर है। यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ऑब्वियसली यहां का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। और मान लो ये हाइट L और ये हाइट भी L। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो मान लो रो है, ठीक है। तो फिलहाल इस यूट्यूब में फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस यूट्यूब को एक्सेलरेट करूंगा इस डायरेक्शन में। नाउ दिस यूट्यूब विल एक्सेलरेट इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, विद एक्सेलरेशन A। अब मैं इस यूट्यूब को एक्सेलरेट करूंगा राइट डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो देखो, जब मैं इस यूट्यूब को एक्सेलरेट करूंगा ना विद एक्सेलरेशन A, ऐसे में क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाली लिम्ब है ना, इसमें फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा और राइट वाली लिम्ब में फ्लूइड का लेवल घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। मान लो राइट वाली लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना घट गया? H। तो लेफ्ट वाली लिम्ब में फ्लूइड का लेवल H बढ़ जाएगा। ये क्या? L। और ये क्या थी? L थी, ठीक है। और ये भी L। तो अब यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, इस H की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे मेरा ये जो फ्लूइड है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ओरिजेंटली राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है मेरा ये फ्लूइड पूरा विद एक्सेलरेशन A। मान लो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। और मान लो इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि वेरी स्मॉल है, वो मान लो कैपिटल A है, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा फ्लूइड है इस डायरेक्शन में ओरिजेंटली राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है A एक्सेलरेशन से। तो जो ये फ्लूइड है इस ओरिजेंटल ट्यूब में, ये जो फ्लूइड है ये भी एक्सेलरेट करेगा राइट डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A, ठीक है। यहां का प्रेशर कितना? P नॉट। यहां का भी प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस B पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा? P नॉट प्लस रो G L प्लस H।
सी पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एल माइनस एच, ये एल माइनस एच हो जाएगी ना, ठीक है। और देखो यहां पे ये पूरा फ्लूइड इस डायरेक्शन में ओरिजेंटल राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इतने फ्लूइड के इतने पोर्शन को ले रहा हूं, जो फ्लूइड इस ओरिजेंटल ट्यूब में प्रेजेंट होगा ना, इस फ्लूइड को ले रहा हूं, तो ये फ्लूइड भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। फ्लूइड के इस पोर्शन को ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। मान लो फ्लूइड के इस पोर्शन का मास है m, मास ऑफ फ्लूइड ऑफ दिस पोर्शन, वो मान लो m है, तो एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और एक इस लोअर ट्यूब के द्वारा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस फ्लूइड पे mg के ही बराबर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जो इतने फ्लूइड का मास होगा m, ये किसके बराबर होगा, डेंसिटी रो इनटू में दिस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल A इंटू में L, ठीक है। और देखो यहां पे प्रेशर कितना है PB, और जो कि इतना आया, ठीक है। तो यहां पे जो प्रेशर PB है इतना, इस प्रेशर की वजह से फ्लूइड पे कुछ ऐसे फोर्स आएगा, कितना PB इंटू में एरिया, फोर्स क्या होगा प्रेशर इंटू में एरिया, और यहां पे प्रेशर कितना है PC, यहां पे प्रेशर जो PC होगा उसकी वजह से इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा, कितना PC इंटू में A, सही बात है। और देखो ये जो फ्लूइड है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A, तो अब देखो इस फ्लूइड पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा PB इंटू में A माइनस PC इंटू में A। तो यहां पे A को कॉमन ले लो, A को कॉमन ले लिया, PB माइनस PC, ये नेट फोर्स हो गया इतने फ्लूइड पे और इस डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ फ्लूइड, इतने फ्लूइड का मास m रो AL इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड, इस ट्यूब के एक्सेलरेशन के बराबर होगा A, ठीक है। कैपिटल A से कैपिटल A कैंसल। अब देखो PB माइनस PC, ये कितना आएगा, PB माइनस PC, P नोट माइनस P नोट 0, तो PB माइनस PC कितना आ गया, यहां पे रो G को कॉमन ले लो, ठीक है, L प्लस H माइनस L प्लस H, तो PB माइनस PC ये कितना आ गया, रो G इंटू में देखो H प्लस H 2H, L माइनस L 0, तो रो G 2H PB माइनस PC, एक तरह से 2 रो GH आ गया इज इक्वल टू रो LA, ठीक है। रो से रो खत्म हो गया, तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई, LA बाय में 2G, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, या AL बाय 2G या LA बाय 2G। तो इनिशियली ये ट्यूब आराम से रेस्ट पे थी, ठीक है, इस सिचुएशन में फ्लूइड भर दिया, तो यहां पे इन दोनों लिम्स में फ्लूइड का लेवल सेम होगा, ठीक है, और ये हाइट भी L गिवन है, ये हाइट भी L गिवन है, और ये लंबाई भी L गिवन है।
अब मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा विद एक्सेलरेशन ए, तो इस फ्लूइड की सूरत हालात बदल जाएंगी। इस लिंब में फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, एच, और इस लिंब में फ्लूइड नीचे आ जाएगा बाय एच, ठीक है। और एच कितना आया, ए एल बाय 2G, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, यही फाइंड आउट करना था कि इस लिंब में फ्लूइड कितना ऊपर चढ़ेगा, एच ए एल बाय 2G, या इस लिंब में फ्लूइड कितना नीचे आएगा, एच ए एल बाय 2G। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फ्लूइड है ना पूरा का पूरा, ये इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट भी करेगा, क्योंकि ट्यूब एक्सेलरेट कर रही है ना। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। आज की प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक ओरिजेंटल ट्यूब है, यहां से ओपन है और यहां से क्लोज्ड है, ठीक है। हॉरिजेंटल ट्यूब जिसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है। और देखो इस ट्यूब में मान लो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी वो मान लो रो है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, यहां से ट्यूब ओपन है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा विद ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि ऐसे, ये एंड इस ट्यूब का ये हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस ट्यूब को ऐसे रोटेट करूंगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो ट्यूब का एंड है ये ओपन है ना, ओपन टू एयर, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, सही बात है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर फ्लूइड के अंदर मान लो प्रेशर होगा P, वो फाइंड आउट करना है। यहां से x डिस्टेंस दूर फ्लूइड के अंदर प्रेशर कितना होगा P, और ये ट्यूब इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे। ये एंड क्या है, फिक्स, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये ट्यूब ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ट्यूब का ये एंड ओपन है टू एयर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। तो यहां से x डिस्टेंस दूर फ्लूइड के अंदर प्रेशर होगा P, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया फ्लूइड का, जिसकी लंबाई कितनी है, dx टेंड्स टू 0, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट फ्लूइड का। और यहां से x डिस्टेंस दूर प्रेशर है P इनसाइड फ्लूइड, जो कि फाइंड आउट करना है। यहां से x प्लस dx डिस्टेंस दूर प्रेशर कितना हो जाएगा, P प्लस dP, ठीक है। यहां पे प्रेशर P प्लस dP और यहां पे P, ये मैंने फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट मान लिया। अब देखो इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा,
डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और मान लो ये जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वेरी स्मॉल है और वो कैपिटल ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब इज कैपिटल ए, और जो कि वेरी स्मॉल है, ठीक है, मतलब काफी नैरो ट्यूब है ये। तो इस छोटे से एलिमेंट का, फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डीएम, वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो इनटू में इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, ए इंटू में डीएक्स। सही बात है। और अब देखो ये ट्यूब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब फ्लूइड का ये छोटा सा एलिमेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, कितनी रेडियस का, एक्स रेडियस का, ठीक है। ये जो एलिमेंट है डीएम विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रेडियस एक्स, ठीक है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट पे, फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट पे क्या क्या फोर्सेस आएंगे, ये क्या थी एक्स और ये dx, क्या क्या फोर्सेस आएंगे इस छोटे से एलिमेंट पे। एक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स dmg, वो किससे बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस ट्यूब n1 dmg के ही बराबर, ठीक है। और ये मेरा फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट जिसका मास वेरी स्मॉल है dm टेंड्स टू 0, लेकिन dm कितना है, रो ए dx, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है x रेडियस का, और कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। और देखो यहां पे प्रेशर कितना है P, तो ऐसे फोर्स आएगा इस एलिमेंट पे कितना, P इंटू में A, और यहां पे प्रेशर कितना है P प्लस dP, तो ऐसे फोर्स आएगा कितना, P प्लस dP इंटू में A, ठीक है। तो अब देखो अगर ये एलिमेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक्स रेडियस का ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि इस ट्यूब को घुमाया जा रहा है ना इस एक्सिस के अबाउट, रोटेट किया जा रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये एलिमेंट एक्स रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल यही हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स आएगा इस एलिमेंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या नेट फोर्स, वो कितना होगा, देखो PA से ये PA कैंसिल हो गया, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इस एलिमेंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना बचा, dP इंटू में A, ठीक है ना। इस P प्लस dP इंटू में A को मैं क्या लिख सकता हूं, PA प्लस dP इंटू में A, तो ऐसे PA कैंसिल, तो ऐसे dP इंटू में A नेट फोर्स हो गया ना इस एलिमेंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और वो इस एलिमेंट को नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, क्या, dP इंटू में A, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, mr ओमेगा स्क्वायर, मतलब dm रेडियस x और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
तो डी पी इंटू में ए, ये कितना आ गया, डी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, डी एम कितना, रो ए डी एक्स, और एक्स को यहां पे ओमेगा स्क्वायर लिख लो, फिर एक्स और फिर ये डी एक्स। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो डीपी कितना आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब x 0 है, यहां पे क्या है, x 0, व्हेन x इज 0, तो प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, और यहां पे x कितना है, x, तो प्रेशर इनसाइड फ्लूइड ये कितना है, P। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, P माइनस पी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर। तो P कितना आ गया, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो देखो जैसे x बढ़ेगा ना, फ्लूइड प्रेशर इनसाइड दिस फ्लूइड वो बढ़ता जाएगा, तो यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा जब x कितना होगा, L के बराबर। ठीक है, when x इज इक्वल टू L, तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, x को बस L पुट किया है। तो ट्यूब के इस एंड पे यहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ये थी प्रॉब्लम। ये ट्यूब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ट्यूब के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी रो, और ट्यूब का ये जो एंड है ये ओपन है टू एयर। तो यहां पे मतलब जब x 0 होगा तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। ठीक है, यहां पे भी x को 0 पुट करो, प्रेशर कितना आ जाएगा, P नॉट आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन मैं जैसे इनसाइड फ्लूइड जाता जाऊंगा इस एंड की तरफ, इस एंड की तरफ जाऊंगा, जैसे x बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड फ्लूइड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा। तो ट्यूब के इस एंड पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम, ये मेरा आंसर हो गया। यहां से x डिस्टेंस दूर प्रेशर P वो कितना होगा, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस एंड पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। तो अब हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे आगे के दो न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इस सेकंड प्रॉब्लम का यूज होगा आगे के दो न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम हमने सोल्व की है इसका केवल रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि आगे की दोनों प्रॉब्लम्स में इसके रिजल्ट का यूज होने वाला है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और मान लो ये मेरे पास कोई ट्यूब थी, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी रो और ट्यूब की लंबाई L, और ये एंड ओपन टू एयर है, मतलब यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। ठीक है, यहां पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के बराबर, और ये ट्यूब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस एंड पे यहां पे प्रेशर ऑब्वियसली मैक्सिमम आएगा, जैसे मैं इस तरफ बढ़ता जाऊंगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहां पे प्रेशर मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज होगा। अब जो हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे ना उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा।
काफी नैरो ट्यूब है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी स्मॉल। तो देखो थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक ट्यूब है कुछ ऐसे, ऐसे करके मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। और इस ट्यूब की ये 3 लिम्स हैं। इन लिम्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वेरी स्मॉल है, मतलब काफी नैरो ट्यूब है ये। लिम्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी स्मॉल मीन्स ये काफी नैरो ट्यूब है, ठीक है। और ये कितनी L, ये भी L, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें फ्लूइड भरना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां पे भी एयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, यहां पे भी एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, यहां पे भी एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पे इन तीनों लिम्स में फ्लूइड का लेवल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो देखो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। और ये हाइट भी L है, तो ये भी L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को, मतलब 3 लिम्ब सिस्टम को रोटेट करूंगा कुछ समथिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से, ठीक है। और ये ओमेगा नोट मुझे फाइंड आउट करनी होगी, मतलब इस सिस्टम को ओमेगा नोट समथिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा। और मान लो मैंने ऐसा पाया कि इस लिम्ब में लेवल घटता घटता 0 हो गया, इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं, तो सिमेट्री से इन दोनों लिम्स में फ्लूइड बढ़ेगा। यहां पे L घटा है तो यहां पे L/2 बढ़ेगा, यहां पे भी L/2 बढ़ेगा, सिमेट्री है ना। ये लिम्ब इस लिम्ब से L डिस्टेंस दूर, ये लिम्ब इस लिम्ब से L डिस्टेंस दूर। मैंने क्या किया, इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू किया कुछ समथिंग ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि फाइंड आउट करनी होगी। और मैंने ये पाया कि इस लिम्ब में लेवल घटता घटता 0 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों लिम्स में लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इन दोनों लिम्स में फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। यहां पे L घटा है तो यहां पे L/2 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी L/2 बढ़ जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। यहां पे भी एयर, ये एक्सिस है, ये डॉटेड क्या है, एक्सिस है, ये फ्लूइड नहीं है, ठीक है। इस लिम्ब में अब कोई फ्लूइड नहीं है क्योंकि इस लिम्ब को मुझे कुछ समथिंग ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कुछ समथिंग ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना, जो कि फाइंड आउट करनी होगी। और मैंने ये पाया कि इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं बचा, ठीक है। तो ये लिम्ब खाली है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, एयर है इस लिम्ब में, यहां पे भी एयर है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट हो जाएगा, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये ओमेगा नोट फाइंड आउट करना है।
कि इस लिम्ब में कोई फ्लूइड ना बचे, कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से मैं रोटेट करूं ऐसे इस एक्सिस के अबाउट। तो ये ओमेगा नॉट फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये मान लो बी पॉइंट और ये मान लो सी पॉइंट। बी और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा, पी बी विल बी इक्वल टू पी सी, और ये कितना आएगा पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एल बाय टू 3L/2। बिल्कुल सही है। यहां पे भी प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी 3L/2। यहां पे भी प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी 3L/2। ठीक है। और देखो यहां पे प्रेशर कितना है पी नॉट, और देखो ये क्या है मेरी एक तरह से यही वाली ओरिजेंटल ट्यूब है, ये एक्सिस होगी, लंबाई एल, फ्लूइड की डेंसिटी रो, यहां पे प्रेशर पी नॉट, यहां पे प्रेशर पी नॉट। ठीक है। यहां पे प्रेशर पी बी जो कि कितना पी नॉट प्लस रो जी 3L/2। यूजिंग दिस फॉर्मूला ये कितना आ जाएगा पी नॉट प्लस रो ओमेगा नॉट स्क्वायर और ये एल स्क्वायर बाय में 2। ठीक है। पी नॉट से पी नॉट खत्म और रो से रो खत्म, तो 3GL/2 ये किसके बराबर आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है। 2 से 2 खत्म, इस एल स्क्वायर को मैं यहां पे ले आऊंगा, तो एक एल से एक एल खत्म। ठीक है। तो यहां से ओमेगा नॉट कितना आ गया √3G/L रेडियन पर सेकंड। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो मतलब मैं इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट अगर √3G/L कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा तो होगा क्या, अचानक इस लिम्ब में लेवल घटता घटता 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे डिक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वो कितना होगा L, ये लिम्ब पूरी खाली हो जाएगी। और सिमेट्री की वजह से इन दोनों लिम्ब्स में लेवल में सेम इंक्रीज आएगा L/2। ठीक है। तो ये ओमेगा नोट मतलब मैं इस एक्सिस के अबाउट इस 3 लिम्ब सिस्टम को कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूं √3G/L रेडियन पर सेकंड, कि यहां पे फ्लूइड लेवल घटता घटता कितना हो जाए 0। यहां पे अब कोई फ्लूइड नहीं है, एयर है यहां पे, ये डॉटेड तो क्या है ये एक्सिस है। ठीक है। अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, अगेन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल नंबर 4th। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, और मान लो एक लिम्ब ये है, दूसरी लिम्ब ये है, और तीसरी लिम्ब ये है। ठीक है। ये कितनी L और ये 2L गिवन है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें फ्लूइड डालना शुरू कर दिया, और ये फ्लूइड कुछ इस सिचुएशन में आ गया। ठीक है। मतलब ये भी L और ये भी L, ये भी L, मैंने फ्लूइड डाल दिया इसके अंदर, और फ्लूइड की डेंसिटी मान लो रो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा। ठीक है, अभी मैंने रोटेट नहीं किया है और ये सिचुएशन है, इसमें भी फ्लूइड है एल हाइट तक, इस लिम्ब में भी फ्लूइड है एल हाइट तक, इस लिम्ब में भी फ्लूइड है एल हाइट तक। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो देख सकते हो तीनों लिम्ब्स में फ्लूइड का लेवल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसमें फ्लूइड है अभी फिलहाल एल हाइट तक, इसमें भी एल हाइट तक, इसमें भी एल हाइट तक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस के अबाउट इस 3 लिम्ब सिस्टम को ऐसे रोटेट करूंगा, कुछ ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि फाइंड आउट करनी होगी। मतलब मैंने इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि फाइंड आउट करनी होगी। और मैंने क्या पाया कि इस लिम्ब में फ्लूइड लेवल घटता घटता कितना हो गया, 0। इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं बचा। ठीक है, मतलब यहां पे क्या है, एयर, तो यहां पे भी एयर, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट हो गया। और मान लो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल घटेगा, कितना घट गया, मान लो H। ठीक है, तो यहां पे फ्लूइड का लेवल ऐसा मैं मान के चल रहा हूं H घट गया, और यहां पे फ्लूइड का लेवल L घट गया, तो यहां पे फ्लूइड का लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा, सीधी सी बात है। कितना बढ़ेगा, दिस L प्लस दिस H, तो L प्लस H, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या थी, पूरी L, तो ये क्या बच गई, L माइनस H। सही है, यहां पे कोई फ्लूइड नहीं बचा, कहने का मतलब यहां पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, यहां पे कोई फ्लूइड नहीं बचा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं यहां पे फ्लूइड घट गया इस लिम्ब में बाय H, तो यहां पे फ्लूइड बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल फ्लूइड तो उतना ही रहेगा। यहां पे L घटा, यहां पे H घटा, तो यहां पे कितना बढ़ा, L प्लस H। मतलब मैंने इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया कुछ ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि फाइंड आउट करना होगा। और मैंने ये पाया कि इस लिम्ब में फ्लूइड लेवल घटता घटता 0 हो गया, मतलब यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्या हुआ, इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल H घट गया, तो ऑब्वियसली इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना बढ़ जाएगा, L प्लस H। ठीक है, तो ये H भी फाइंड आउट करना है। यहां का प्रेशर कितना हो गया, पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं है, केवल हवा है। ठीक है, और यहां का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। ठीक है, तो मान लो ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। ठीक है, तो इस B पॉइंट पे प्रेशर PB वो कितना आएगा, पी नोट प्लस रो जी L प्लस H प्लस L, मतलब 2L प्लस H। ठीक है, और इस C पॉइंट पे प्रेशर PC वो कितना आएगा, पी नोट प्लस रो जी L माइनस H। सही बात है। और देखो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो ओरिजेंटल ट्यूब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यहां पे एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, तो इस एंड पे प्रेशर कितना होगा, पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। L क्या है, ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई। इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा इस ट्यूब के लिए। ठीक है, यहां पे प्रेशर कितना, पी नोट, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर रही है ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, और यहां पे इस ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई कितनी, 2L।
तो इस बी पॉइंट पे प्रेशर पीबी ये कितना आ जाएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पी नॉट प्लस रो ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, यहां पे ओमेगा ओमेगा नॉट हो गया, इंटू में एल स्क्वायर मतलब 2l स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर बाय में 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज ओरिजेंटल ट्यूब कॉन्सेप्ट इस ट्यूब के लिए, ठीक है। यहां पे ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई क्या हो जाएगी L, यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, क्योंकि इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं है ना, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है ओमेगा नोट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस सी पॉइंट पे प्रेशर ये कितना हो जाएगा, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए P नोट प्लस रो ओमेगा नोट स्क्वायर, इस ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई L मतलब L स्क्वायर बाय में 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये BPB ये BPB, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, P नोट प्लस 2 रो ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, P नोट प्लस रो ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, तो इन दोनों को इक्वेट करके P नोट से P नोट कैंसिल हो गया, ठीक है, और रो से रो कैंसिल हो गया, इन दोनों को इक्वेट करके तो क्या आया, 2 ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू में 2L प्लस H। ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर दो, P नोट से P नोट कैंसिल और रो से रो कैंसिल, ठीक है, तो क्या आया, ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू G इंटू में L माइनस H। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। तो देखो इक्वेशन सेकंड से ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 2 इंटू में ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर L स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से कितनी आएगी, 2G इंटू में L माइनस H इज इक्वल टू G इंटू में 2L प्लस H, तो G से G कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 4L माइनस 4H इज इक्वल टू 2L प्लस H, तो यहां से 5H कितना आ गया, 2L के बराबर, तो H कितना आ गया 2L बाय 5, ठीक है, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ना कि इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल घटेगा वो बिल्कुल सही निकला, H पॉजिटिव आया ना, और कितना आया 2L बाय 5, ठीक है। और देखो ओमेगा नोट की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो H की ये वैल्यू आप इन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर दो, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा H की ये वैल्यू, तो ओमेगा नोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ओमेगा नोट स्क्वायर ये कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 2G बाय में L स्क्वायर इंटू में L माइनस H कितना 2L बाय 5, 5L माइनस 2L 3L, तो ये हो गया 3L बाय 5, एक L से एक L कैंसल, तो ये कितना होगा 6G बाय 5L, तो ओमेगा नोट कितना आ गया रूट 6G बाय 5L, ठीक है, और H कितना आया 2L बाय 5 पॉजिटिव। इसका मतलब जो मैंने माना था इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल घटेगा वो बिल्कुल सही निकला, तो ऑब्वियसली इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, और यहां पे फिलहाल कोई फ्लूइड नहीं है। जब ये मेरी 3 लिम्ब सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रूट 6G बाय 5L कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा ना, तो इस लिम्ब में
फ्लूइड का लेवल L से घटता घटता 0 हो जाएगा। इस लिम्ब में कोई फ्लूइड नहीं बचेगा और इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना होगा L माइनस एच, मतलब L माइनस 2L/5 मतलब 3L/5, ठीक है। और इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना होगा L प्लस L 2L प्लस एच, 2L प्लस एच, एच कितना 2L/5, 5 दूनी 10 और 2 12, 12L/5, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस 3 लिम्ब सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा √6g/5L कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा, अचानक इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल नीचे जाता जाएगा और फाइनली यहां तक पहुंच जाएगा, फ्लूइड का लेवल 0 हो जाएगा, L से घटता घटता 0। और इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल L से घटता घटता कितना हो जाएगा, इतना L माइनस एच, मतलब 3L/5। इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल L से बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा 2L प्लस एच, मतलब 12L/5, ठीक है। तो यही फाइंड आउट करना था कि इस 3 लिम्ब सिस्टम को मैं इस एक्सिस के अबाउट कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट करूं कि इस मिडिल लिम्ब में फ्लूइड का लेवल घटता घटता 0 हो जाए। तो वो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई, √6g/5L। और तब ये भी होगा इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना होगा 3L/5 और इस लिम्ब में फ्लूइड का लेवल कितना होगा 12L/5, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।